हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द ट्वेल्व मैन। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक अच्छी खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देनी है रिगार्डिंग टीसीएस, मतलब कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो कि ओवरसीज टूर पैकेजेस पे लगना था एंड प्लस जो रेमिटेंस स्कीम है हमारी उसके ऊपर लगना था। मतलब अगर आप इंडिया से बाहर पैसा भेजते हैं तो उस पर भी टीसीएस लगना था। तो कुछ महीने पहले इन्होंने एब्रप्टली ये कह दिया कि हमने जो टीसीएस के रेट्स हैं वो रिवाइज कर दिए और अब से 20% टीसीएस आपको देना पड़ेगा। लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं थी कि किस और कितनी स्लैब पे ये टीसीएस लगना चाहिए। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने हलचल मचा दी। तो आज जो है पहली चीज़, दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। पहली चीज़ तो यह है कि जो टीसीएस 2 दिन के बाद लागू होना था, मतलब कि 1 जुलाई ऑनवर्ड्स लागू होना था, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये शुरू होगा अक्टूबर से। तो अंटिल सेप्टेम्बर देयर इज अ रिलीफ फॉर एवरीवन हियर। अपार्ट फ्रॉम दिस, द गुड न्यूज़ इज कि अमेंडमेंट्स, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की गए हैं इस रूल के अंदर, रेगुलेशंस के अंदर, तो वो भी मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। पहले भी आप लोगों के काफ़ी सवाल आए थे कि टीसीएस को लेके कि कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इसलिए थी क्योंकि वो कसूर ना आपका था ना मेरा था। बेसिकली इन्होंने एब्रप्टली, जैसे मैं पहले बोल रहा था, इन्होंने अनाउंस कर दिया कि टीसीएस हमने बढ़ा दिया है, 20% कर दिया, 5% था 20% कर दिया है। तो अब जो मॉडिफिकेशंस हैं इसके बारे में बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लेट्स बिगिन। तो गाइज, टीसीएस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। पहली चीज़, 1 अक्टूबर से अब ये जो भी रिवाइज टीसीएस रेट्स होंगे इंप्लीमेंट किए जाएंगे। अब क्यों किया गया इसका रीज़न भी जान लो। इन्होंने एक्चुअली बैंक्स को और जितने भी क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं, नेटवर्क्स हैं, इन्हें मोहलत दी है, टाइम दिया है टू इम्प्रूव देयर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि इसे अच्छे से वो मैनेज कर सकें, एक्यूरेटली मैनेज कर सकें इन द फ्यूचर। तो अभी बैंक्स जो थे पूरे प्रिपेयर्ड नहीं थे इसको लेके, और इसलिए जो है इसे पोस्टपोन किया गया है अगले कुछ महीनों के लिए, मतलब अक्टूबर ऑनवर्ड से ही अब शुरू होगा। Until then, banks have plenty of time to improve their infrastructure, internal infrastructure, IT infrastructure, ठीक है। तो ये रीज़न हो गया। अब जो है मैं मेनली जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, वैसे वीडियो मैंने इसलिए बनाई है आपको बताने के लिए कि इसे पोस्टपोन कर दिया गया, लेकिन और पॉइंट्स और चीज़ें भी हम कवर कर सकते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो जो इन्होंने मॉडिफिकेशंस की हैं अब इस स्कीम के तहत, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले टीसीएस टीडीएस क्या होता है? टीडीएस होता है जो आप यूजुअली जो अपनी सैलरी पे करते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। जो भी आपकी मंथली सैलरी आती है, अदर सोर्स ऑफ इनकम उस पर होता है। टीसीएस जो होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, उस पर इंप्लीमेंट किया जाता है जब आप कोई गुड्स या कोई सर्विसेज लेते हैं, उस पर टीसीएस लगाया जाता है। और टीसीएस ऐसा नहीं था कि पैकेजेस पे, टूर पैकेजेस पे या रेमिटेंस स्कीम्स पहले नहीं था, पहले भी था, लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पे हुई कि 20% बढ़ा दिया है। तो क्या है, अब क्लियर करने लगा हूँ। ओके, पहली बात, जो एलआरएस है, जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, उसके तहत आप साल के अंदर मतलब लगभग कुछ 2,50,000 यूएसडी अमाउंट में इंडिया से पैसा बाहर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई आपका रिलेटिव रहता है या आपका बच्चा वहाँ पढ़ता है, या आपको मेडिकल रीजंस ग्राउंड्स पे पैसे की ज़रूरत है अब्रॉड, तो इंडिया का जो रेजिडेंट है आपको पैसा भेज सकता है। तो वो टैक्स जो स्लैब है, जो नई अपडेटेड स्लैब है, वो भी मैं इस वीडियो में कवर करने लगा हूँ। बाय द वे, आप लोगों को कुछ टाइम पहले ज़रूर जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स, उनको एक ऑटोमेटेड ईमेल आपके बैंक्स के थ्रू गया होगा, उसमें वो स्लैब ऑलरेडी डिस्कस की गई होगी। लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, और अगर कोई चेंजेस हैं तो मैं इस वीडियो में कवर करता हूँ। ज़्यादा नहीं बोलते, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक डिजिटल नोमैड हैं, आप काफ़ी लंबे अरसे के लिए बाहर रह रहे हैं, या आप लंबे टाइम के लिए बाहर जाना चाहते हैं, आप वहाँ काम करना चाहते हैं, या आप शॉर्ट टर्म ट्रिप्स के लिए भी जा रहे हैं, तो आपके लिए एक रिलायबल, एक अच्छी ट्रैवल इंश्योरेंस मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड सेफ्टी विंग नोमैड ट्रैवल इंश्योरेंस। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, फ्लेक्सिबल है, जब मर्जी साइन अप करो, चाहे जहाँ मर्जी हो दुनिया के किसी कोने में, कहीं पे भी किसी भी टाइम आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। कोविड के एक्सपेंसेस भी ये कवर करती है, अगर हमें कोविड की बात करनी है 1 मिनट के लिए, जो कि अब नहीं है ज़्यादा, लेकिन कोविड के एक्सपेंसेस भी कवर करती है, लेकिन क्वारंटीन भी कवर करती है। तो कई बार होता है ना, आपको क्वारंटीन आइसोलेट करना पड़ जाता है, तो वो भी कवर करती है। तो इसके बारे में जो भी बेनिफिट्स हैं आप उसके बारे में जान सकते हैं। यू कैन हेड ओवर टू माई साइट thewarningman.in कोविड-19 पेज, वहाँ पर आप जाके इसको देख लें, और साइनअप भी आप उसी पेज से कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। तो अगर आप अब एलआरएस के थ्रू पेमेंट ट्रांसफर्स करते हैं, पैसा अब्रॉड भेजते हैं, या आप ओवरसीज टूर पैकेजेस लेते हैं, अगर आपकी पेमेंट इज विद इन 7 lakhs और अप टू 7 lakhs, देन यू नॉट लाइबल टू पे 20% ऑफ टीसीएस। तो जो पुराने रेट चल रहे हैं 5% और 0.5% के आसपास ऐसे थे,
वही रहेंगे आपके केस में, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पेमेंट मेथड। तो आप चाहे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, आप चाहे कैश में करें, चाहे आप क्रेडिट कार्ड से करें, 7 लाख के बीच में अगर आपकी पेमेंट है या 7 लाख तक है अप टू 7 लाख, तो आपके लिए कोई चेंजेस नहीं है टीसीएस के। जो पुराने रेट्स हैं वही आपके लिए लागू रहेंगे। लेकिन अगर आपकी पेमेंट कहीं थ्रेशहोल्ड 7 लाख का क्रॉस कर जाती है तो वहाँ पे 20% लागू हो जाएगा। तो अभी जो है मैं फटाफट से आपको जो रिवाइज टेबल है वो भी दिखाने और बताने जा रहा हूँ। तो टेबल डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एलआरएस के थ्रू स्कीम के तहत अगर आप किसी एजुकेशन लोन का पैसा ट्रांसफ़र करते हैं अब्रॉड, ठीक है, अप टू 7 लाख और विद इन 7 लाख, तो कोई टीसीएस चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। लेकिन अगर 7 लाख से ऊपर की पेमेंट आपने ट्रांसफ़र की है एजुकेशन लोन के लिए, उस पर्पज़ के लिए, तो वहाँ पे जो है 0.5% का टीसीएस आप पे लागू होगा। ओके, एजुकेशन लोन की बात कर रहा हूँ या एजुकेशन एक्सपेंडिचर की, खर्चों की, पैसे की बात कर रहा हूँ। अगर आपने एलआरएस के थ्रू मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड में कराया है, ठीक है, किसी भी लोन नहीं लिया आपने, चलो वैसे ही आप अगर आपने पेमेंट जो है ट्रांसफ़र की है मेडिकल पर्पस के लिए अब्रॉड अप टू 7 लाख, तो कोई टीसीएस के चार्जेस आप पे एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन 5% हो जाएंगे अगर 7 लाख से ऊपर की पेमेंट कहीं आपने कर दी। ओके, इसके बाद अगर आप एलआरएस किसी और पर्पस के लिए ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस के कोई आपका फ्रेंड फंस गया वहाँ पे, या आपका बच्चा फंस गया वहाँ पे, या आपका भाई फंस गया, बहन फंस गई, तो उसमें अगर आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंस जो फंड्स थे वहाँ ख़त्म हो गए, 7 लाख तक कोई भी टीसीएस नहीं, लेकिन 5% एप्लीकेबल हो जाएगा अगर 7 लाख से ऊपर की पेमेंट आपने एक बार में ट्रांसफ़र कर दी। फिर परचेज ऑफ ओवरसीज टूर पैकेजेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 5% जो है टीसीएस एप्लीकेबल रहेगा, और ये पहले भी था, लेकिन अप टू 7 लाख। ओके, 7 लाख से ऊपर कहीं आपके टूर पैकेजेस आपने बुक कर लिए तो वहाँ पे 20% का टीसीएस आप पे लागू होगा, वो आप पे लगा दिया जाएगा फोर्सफुली। ठीक है, तो ये किन लोगों को ज़्यादातर इम्पैक्ट करती है। अगर आप एक फैमिली एज अ फैमिली जा रहे हैं तो 5 या 7 लाख के बीच में यूजुअली आपके टूर पैकेजेस का एक्सपेंडिचर आना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे कि कॉर्पोरेट टूर्स कराती हैं कुछ कंपनीज़ और 20-25 लोग एक साथ जाते हैं, और वहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो टूर पैकेजेस की कॉस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वहाँ पे इम्पैक्ट कर सकती हैं चीज़ें कि 20% टीसीएस लागू हो जाए। लेकिन 7 लाख के बीच में अप टू 7 लाख अगर है तो टीसीएस जो है आपका 5% रहने लगा है विदाउट थ्रेशहोल्ड। ठीक है, लेकिन 7 लाख से ऊपर 20%। तो ऑलराइट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी हैं, और मुझे ऐसा लगता है ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ही हैं। पहली चीज़ तो है कि इसे पोस्टपोन किया गया अक्टूबर तक। दूसरी चीज़ ये है कि जो मॉडिफिकेशंस उन्होंने की हैं वो नाउ दैट मेक सेंस टू मी। ओके, तो दैट्स ऑल आई हैव टू से इन दिस वीडियो गाइस। तो अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये अपडेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर ट्रैवल कंटेंट। बहुत सारी कंट्रीज़ पे, साउथ ईस्ट एशिया रीजन पे खासकर, और मैं वीडियोस डालता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूँ, ट्रैवल अपडेट्स, न्यूज़, ट्रैवल व्लॉग्स इन्फॉर्मेटिव रखता हूँ जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ। तो वियतनाम की भी जो व्लॉग्स हैं आने वाले मेरे चैनल के थ्रू, और कोई भी नई चीज़ आती है तो मैं आपको बताता हूँ। तो होपफुली आप मेरे चैनल को पसंद करते होंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई सी यू वंस अगेन। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें।